अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ हलवा सोहन। सोहन हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल बाज़ार जैसा सोहन हलवा हम घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और कोई हमने इसमें प्रोफेशनल चीज़ यूज़ नहीं की, घर में बनाया है। इस तरह से ये तार वाला हलवा जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बिल्कुल परफेक्ट और प्रोफेशनल रेसिपी है। आप भी बहुत आसानी से ये मज़ेदार हलवा सोहन घर में बना सकते हैं और घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। कोई भी चीज़ हमने ऐसे यूज़ नहीं की जिसको आपको लाने में परेशानी हो। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारे ही स्टेप आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है। दूध लिया है, समनक ली है और मैदा लिया है। समनक आप बाज़ार से आराम से ले सकते हैं, ये आराम से हर जगह मिल जाती है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कराची वालों के लिए एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और जो लोग कराची से बाहर रहते हैं उनके लिए मैं ये भिजवा सकती हूँ। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है और ना ही कोई इतनी महंगी चीज़ है। जस्ट 25 रुपीज़ की मैंने ये समनक ली है, तो आपको भी आराम से मिल सकती है। अगर आप ख़रीद के कहीं और से भी मंगाते हैं तब भी आपको ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी जितने की ये हलवा हमारा बाज़ार से हम ख़रीदते हैं। तो आइए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून समनक ली है और 4 टेबल स्पून इसमें मैदा लिया है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और आपने सारे स्टेप जिस तरह से मैंने किए हैं बिल्कुल उसी तरह से करने हैं। कुछ भी आगे पीछे आपने नहीं करना है अगर आप भी अच्छा हलवा सोहन बनाना चाहते हैं। तो बस पहले मैंने थोड़े से पानी से इन दोनों चीज़ों को हल करना है ताकि मैदे में किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह नहीं बने, क्योंकि हलवे में जो दाना होता है वो समनक की वजह से ही होता है। तो समनक को हमने बहुत संभाल के कुक करना है। दूध जा रहा है इसमें, मैंने 1 लीटर दूध लिया है और आपने फुल फैट मिल्क लेना है, चाहे आप पैकेट का लें या खुला लें। और इसी प्याले से नाप के मैंने 1 ही लीटर इसमें पानी भी ले लिया। अब इसको आपने इतनी देर तक विक्स चलाना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। आप चमचा लें या विक्स लें, आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया और दूध में उबाल आने तक जो मैदा इसमें है वो बैठ जाएगा, उसमें लम्स पड़ सकते हो, वो नीचे से जल भी सकता है। तो इसलिए आपने एहतियातन इसको चलाते रहना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। दूध में उबाल आ गया। अब मैंने 1 चुटकी इसमें सिट्रिक एसिड लिया है और पानी लिया है 1 टेबल स्पून और इसको हमें दूध को फाड़ना है। अब आप दूध फाड़ने के लिए सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस ले लें या दही का पानी ले लें, कुछ भी ले लें। बस आपने इतना ऐड करना है कि दूध हमारा फट जाए और इसमें खटास नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत एहतियात से डाला है। थोड़ा-सा पहले डाला था, दूध नहीं फटा तो मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया, लेकिन सिर्फ़ 1 चुटकी मैंने इसमें सिट्रिक एसिड और 1 टेबल स्पून पानी लिया था, उसको भी मैंने एहतियात से ही डाला है। तो बस दूध माशाल्लाह से हमारा ये फटना शुरू हो चुका है और आप इस चीज़ को ख़ास तौर पे गौर से देखना है कि जो इसमें समनक है उसका दाना हमें अब तोड़ना नहीं है। शुरू में हम चला रहे थे लेकिन अब हम इसे नहीं ज़्यादा चलाएँगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी लिया है और हाफ़ कप मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। और लिक्विड ग्लूकोज़ की रेसिपी मैंने 1 दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। ये घर में ही मैंने लिक्विड ग्लूकोज़ बनाया है। आप लोगों के सामने इसकी रेसिपी है, देख लीजिएगा। ये 1 कप जाएगा और इसी से तार बनता है। लिक्विड ग्लूकोज़ के बगैर आप इस हलवे को नहीं बना सकते और ना ही समनक के बगैर आप इस हलवे को बना सकते। अगर आप लोगों से कोई कहता है कि आप समनक के बगैर हलवा सोहन बना सकते हैं तो सिर्फ़ आपके दिल की तसल्ली होगी, वो सोहन हलवा नहीं होगा। कलर ऐड करने के लिए इसमें हमने कोको पाउडर ऐड किया है, जस्ट 1 टीस्पून इसमें जाएगा। ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि फिर इसमें कोको पाउडर का फ्लेवर आ जाएगा। हमें सिर्फ इसका कलर चाहिए, इसका फ्लेवर नहीं चाहिए। तो इसका पानी खुश्क होने तक मैं इसको कुक करूँगी और कितना इसका पानी अच्छा खासा इसमें रिड्यूस हो चुका है, लेकिन इसमें है अभी भी पानी, तो इसे अभी और इसे हमें कुक करना है। तो बस मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी कि इसे आपने कम्प्लीटली इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है। ये आधा हो चुका है, अभी आधा और मुझे इसे कुक करना है और कलर भी इसका मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो हम आखिर में कलर को बैलेंस कर लेंगे। बस आपने चलाना नहीं है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे। तो इसका कलर थोड़ा-सा तेज़ करने के लिए मैंने थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा रंग लिया है। कोको पाउडर आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैंने आपको बताया था उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब पानी इसका तमाम खुश्क हो गया। अब आइए आप लोगों की चलाने की बारी। अब आप इसमें स्पैचुला या स्पून जो भी आपके पास है आपने चलाना है। जिस तरह से हांडी में चमचा चलाते हैं इस तरह से नहीं चलाएंगे, जिस तरह से मैं आपको चलाना बता रही हूँ इस तरह से आपने इसमें स्पून चलाना है। इससे इसका दाना जो है टूटेगा नहीं। अगर समनक का दाना घुल जाता है
तो फिर उसमें टेस्ट नहीं आता जो हम खा रहे होते हैं, इसमें एक दाने वाला टेस्ट आ रहा होता है, वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने इसको स्पून को चलाना है। शुरू में भी आपको मैंने बताया था कि स्पून नहीं चलाते जब इसका पानी रिड्यूस कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि समनक घुल ना जाए। समनक का हमें टेस्ट एंड तक चाहिए होता है। तो इस यही वजह है, बस आपको इसमें चमचा चलाते वक्त एहतियात करनी है। सिर्फ जब तक दूध में उबाल नहीं है, जब तक ही आप चमचा चलाएं, उसके बाद नहीं। बस हलवा सोन मेरा रेडी हो गया है। और इसकी पहचान ये है कि जब ये कुक हो जाता है तो इसमें तार बनना शुरू हो जाता है। इसमें तार नज़र आ रहे होते हैं जब ये अच्छे से कुक हो जाता है। तो मेरा भी इसमें तार नज़र आ रहा है, मैं आपको और क्लियर करके दिखा दूँगी। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून करीब घी मज़ीद ऐड किया है ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। और पिसी हुई इलायची का पाउडर डालना है, वो इसमें कैमरे में आ नहीं सका रिकॉर्डिंग में। तो आपने 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून घी लास्ट में ऐड करना है। तो अब इसका तार देख लीजिए माशाल्लाह से कितना क्लियर आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें तार बनना शुरू हो गया है। तार बन गया, इसका मतलब ये है कि हलवा रेडी है। और यही इसकी पहचान है कि बाज़ार जैसा हलवा, तार वाला हलवा जो आप लोग घर में बनाना चाहते हैं वो आप आराम से बना सकते हैं। कोई मैंने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जिसमें किसी किस्म के कोई नुकसानदेह केमिकल हों। घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। और समनक के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह मिल जाती है। आराम से आप ढूँढें, आपको ज़रूर मिलेगी। और इंतहाई सस्ती चीज़ है, कोई इतनी महंगी चीज़ भी नहीं है। और बाज़ार जैसा सोन हलवा हमने, ये तकरीबन 1 किलो के करीब हलवा हमारा घर में रेडी हुआ है, और सिर्फ़ 1 किलो दूध से। तो ये मैं पिस्ते ले रही हूँ, मैंने इसमें नीचे शीट बिछा ली ताकि जब मैं इसको निकालूँ कट करने के लिए तो ये आराम से निकल आए। तो बस सारा ही हलवा इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी। और आपने इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। अगर आप इसकी अच्छी कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी रात में बनाया था। तो अब मैं इसे सुबह ही कट करूँगी। तो बस इसको सेट होने के लिए रख देंगे जब तक कि ये हलवा थोड़ा-सा सेट करने के बाद, कट करने के बाद ही खाया जाता है। तो बस स्पैचुला से मैंने इसको सेट कर दिया है। और ड्राई फ्रूट आपने ठंडा करने के बाद ही डालना है, आप इस बात का भी ख़्याल रखिएगा, वरना इसका कलर जो है काला पड़ जाता है ड्राई फ्रूट का। तो जब ठंडा हो जाए तभी इसको आप किसी भी मोल्ड में शिफ्ट करिएगा। तो हलवा सोन मेरा माशाल्लाह से रेडी है। कटिंग करेंगे अब इसकी शीट निकाल के आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका। कलर का भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर भी नहीं कर देना कि देखने में वो बुरा लग रहा हो। तो थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कलर का इसका शेड होता है। वैसे तो इसमें अखरोट ही जा रहे होते हैं, तो मेरे पास अखरोट नहीं थे, तो मैंने इसलिए इसको कलर ऐड करने के लिए पिस्ता इसमें ऐड कर दिया था, ताकि ड्राई फ्रूट्स इसमें लाज़मी डालने चाहिए। तो मैंने भी थोड़े से पिस्ता इसमें डाल दिए थे। और माशाल्लाह से मेरा हलवा सोन रेडी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।